बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अनवर है, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पोला एंड आईआर पर खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल के साथ जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा के साथ शेयर करूंगा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और दीगर ममालक से जो है दूसरे ममालक के अंदर जाके तालीम हासिल करते हैं किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर, तो उनके अखराजात कितने आते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये होता है। जैसा कि स्टडी इन यूरोप की इस प्ले लिस्ट के अंदर मैंने आपके साथ जो है वो शुरू के साथ डिटेल के साथ जो है वो शेयर किया कि हम यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस तरह से एडमिशन हासिल कर सकते हैं, बाकायदा फॉर्म फिल करके एम्बेसी के अंदर या यूनिवर्सिटी का पैनल जो होता है एडमिशन के सिलसिले में, जब हम उनके सामने इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है। एम्बेसी के अंदर जब हम जाते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है, कौन से क्वेश्चन मोस्टली जो है पूछे जाते हैं। मुझसे भी यही पूछे गए। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और अपने कुछ कोलीग्स का, दोस्त अहबाब का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर किया। इस तरह से हम स्कॉलरशिप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके किस तरह से जो है वो किसी यूरोपियन मुल्क को के अंदर जो है वो जा सकते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की सूरत में। तो ये सारी वीडियोस मैंने जो है अपलोड कर दी हुई हैं। कौन सा मुल्क जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है रैंकिंग के हवाले से, ये भी वीडियो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी। किस मुल्क के अंदर जो कितने अखराजात आते हैं फीसिस के हवाले से, वो भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की। तो आज की वीडियो, तमाम वीडियो मैंने अपलोड वैसे कर दी हुई हैं, उनके लिंक भी आज की वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। जो आपके लिए जो है वो फायदेमंद होंगी, जो लोग जो है वो यूरोप के अंदर या दुनिया भर के किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि किस मुल्क के अंदर अखराजात कितने आते हैं, तो मैंने प्रैक्टिकल वे के साथ, क्वांटिटेटिव डाटा के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि यूरोप के किस मुल्क के अंदर जो है वो कितने एक्सपेंस आते हैं। बंदा सब्ज बाग देख के बंदा पहुंच तो जाता है, लेकिन फिर आके मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, किसी को भी ना अल्लाह करे ऐसा करना पड़े। तो लिहाजा आपके जो आपके माइंड में हो कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहां पर जो है वो एक्सपेंसिव कितने हैं, मैं आपके साथ एक आइडिया जो है वो शेयर करूंगा। बाकी आपके लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपके अखराजात जितने बढ़ाना चाहिए आप बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं एवरेज डाटा जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी के अंदर जो मंथली लिविंग एक्सपेंसिव हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो ये बेसिक नीड्स की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ जिंदा रहने के लिए। इसमें अब कोई बंदा ये अगर कोई खर्च करना चाहे तो भाई वो हजारों लाखों यूरो भी खर्च कर सकता है, वो उसकी अपनी जिंदगी है। तो ये मैं क्लियर करता चलूं कि ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड है कि सिर्फ जिंदगी बसर करने के लिए कितने जो है वो चाहिए, अय्याशियों की बात इसमें नहीं होगी है। सो जर्मनी है, वहां पर मंथली लिविंग एक्सपेंसिव जो है वो 850 यूरो से लेकर जो है वो 1200 यूरो तक जो है यहाँ पर अखराजात आते हैं, जिसमें अकोमोडेशन के 300 से लेकर 500 तक, फूड के 150 से लेकर 250 तक, और ट्रांसपोर्ट के 70 से लेकर 100 तक। और जर्मनी के अंदर चूंकि एजुकेशन भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ्री है, बड़ी ना होने के बराबर फीसेज हैं या नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी जर्मनी जो है स्टूडेंट्स को डिस्काउंट्स देता है। तो ये बेसिक जो है वो रहने के लिए वहाँ पर आपको 850 से लेकर 1200 यूरो आपके पास होने चाहिए। तो फ्रांस के अंदर, अगर हम फ्रांस के अंदर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट मौजूद है, जाना चाहता है, तो उसके पास जो है वो 1000 से लेकर 1000 से लेकर 1500 यूरोस का अखराजात जो है वो हो सकते हैं, जिसमें अकामोडेशन के 400 से लेकर 800 यूरोज हैं। क्योंकि अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जैसे पेरिस है, तो वहाँ पर रेट ज़्यादा है रहने के। अगर आप दूर दराज के किसी पेरिफेरी में रहते हैं तो आपके जो है वो लिविंग एक्सपेंसिस जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे। सो एवरेज 400 से लेकर 800 तक, फूड के 250 से लेकर 300 यूरो तक अखराजात आ सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट के 30 यूरो से लेकर 75 यूरो तक। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो, सॉरी यूनिवर्सिटीज नहीं, कुछ इलाकों के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को बाकायदा से जो है वो डिस्काउंट भी दिया जाता है। मसलन अगर आप जो है वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है वो रिलीफ भी मिल सकता है। तो नंबर 3 पे आता है नेदरलैंड की। अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जो है वो मंथली लिविंग कॉस्ट जो है वो 900 यूरो से लेकर जो है वो 1500 यूरो तक है, जिसमें अकोमोडेशन के 400 यूरो से लेकर 800 यूरो है, फूड के जो है 150 यूरो से लेकर 250 यूरो तक है, और ट्रांसपोर्ट के 35 यूरो से लेकर 100 यूरो तक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट की मैं ये बात कर रहा हूँ, और कुछ इलाकों के अंदर स्टूडेंट्स को बाकायदा से जो है वो रिलीफ भी दिया जाता है। नंबर 4 पे यूके की अगर हम बात करें तो 1000 पाउंड से लेकर 1800 पाउंड तक जो है वो वहाँ पर अखराजात आते हैं, और लंदन के अंदर ये थोड़े से ज़्यादा आते हैं। ये मैंने एवरेज की बात की है पूरे यूके की। अकामोडेशन के 500 से लेकर 1200 पाउंड तक जो है वो अखराजात आते हैं, फूड के 150 पाउंड से लेकर 250 पाउंड तक अखराजात आ जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट के 30 पाउंड से लेकर 120 पाउंड तक, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। नंबर 5 के ऊपर जो स्वीडन आता है, स्वीडन के जो है मुकामी करेंसी के अंदर हम बात करें तो वो 8000 से लेकर जो है वो 12000 तक अखराजात, अगर हम यूरो में कन्वर्ट करें तो 750
यूरो से लेकर वन 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 1100 यूरो जो है वो अखराजात आते हैं एक महीने के किसी भी स्टूडेंट के लिए अकोमोडेशन के, जिसमें जो है वो 375 से लेकर 655 तक जो अकोमोडेशन के हैं। फूड के जो है वो 190 यूरो ऑलमोस्ट एवरेज इतने ही अखराजात आते हैं। ट्रांसपोर्ट के 50 यूरो होते हैं, तो इतने आपके पास होने चाहिए अगर आप स्वीडन आना चाहते हैं तो पर मंथ इतना रेंज होना चाहिए, या अगर आप काम भी करेंगे साथ तो इतने आपके पास कम इतनी इनकम आपकी होनी चाहिए। तो डेनमार्क की अगर हम बात करें तो डेनमार्क के अंदर लिविंग एक्सपेंसिव जो हैं वो 800 यूरो से लेकर 1350 यूरो तक जो है वो अखराजात आते हैं, जिसमें अकोमोडेशन के जो है वो 470 से लेकर 870 तक यूरो तक जो है वो अकोमोडेशन के। फूड के जो है वो 270 से 400 यूरो तक, और ट्रांसपोर्ट के 40 यूरो से लेकर 80 यूरो तक। नंबर 7 पर अगर हम नॉर्वे की बात करें, अगर आप नॉर्वे जाना चाहते हैं तो वहां पर आपके जो मंथली लिविंग कॉस्ट है वो आपकी 850 यूरो से लेकर 1500 यूरो तक है, जिसमें अकोमोडेशन के जो है वो 300 यूरो से लेकर 600 यूरो के शामिल हैं। फूड के जो एवरेज हैं वो 250 यूरो से लेकर 400 यूरो तक है। ट्रांसपोर्ट के 45 यूरो तक अखराजात आ सकते हैं अगर हम इसको डिवाइड करें। तो मंथली अखराजात जो है वो 850 से लेकर 1500 यूरो तक नॉर्वे में अखराजात आते हैं। फिनलैंड की अगर हम बात करें तो फिनलैंड के अंदर जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 700 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक है अकोमोडेशन के, जिसमें 300 यूरो से लेकर 600 यूरो अकोमोडेशन के हैं। फूड के जो है वो 200 यूरो से लेकर 300 यूरो तक फूड के हैं, और ट्रांसपोर्ट के जो है वो 35 यूरो से लेकर 70 यूरो तक आपके ट्रांसपोर्ट के अखराजात हो सकते हैं। ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो मंथली लिविंग एक्सपेंसेस जो है 900 यूरो से लेकर जो है वो 1300 यूरो तक हैं, जिसमें अकोमोडेशन के 300 यूरो से लेकर 600 यूरो हैं, और फूड के 200 यूरो से लेकर 300 यूरो तक फूड के ऊपर अखराजात आ जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट के 30 यूरो से 50 यूरो तक ऑस्ट्रिया के अंदर अखराजात आते हैं। अगर आप आयरलैंड जाना चाहते हैं तालीम हासिल करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि मंथली लिविंग कॉस्ट आयरलैंड के अंदर 1200 यूरो से लेकर 1800 यूरो तक है एवरेज, और जिसमें अकोमोडेशन के 500 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक हो सकते हैं। फूड के जो है 250 से लेकर 350 यूरो के दरमियान आपके अखराजात आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के आपके 50 यूरो से लेकर 100 यूरो के दरमियान आपके अखराजात आ सकते हैं आयरलैंड के अंदर ट्रांसपोर्ट के। नंबर 11 पर स्पेन की अगर बात करें, अगर स्पेन तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके 800 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक आपके एक्सपेंस हो सकते हैं मंथली अकोमोडेशन के, जिसमें शामिल हैं 300 यूरो से लेकर 600 यूरो, फूड के जिसके अंदर शामिल हैं 200 यूरो से लेकर 300 यूरो, और ट्रांसपोर्ट के 40 यूरो से लेकर 70 यूरो। अगर आप इटली तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वहां पर मंथली लिविंग कॉस्ट जो है वो 800 यूरो से लेकर 1300 यूरो तक आपकी कॉस्ट आ सकती है, जिसमें अकोमोडेशन के 300 यूरो से लेकर 600 यूरो के शामिल हैं रिहाइश के, और खुराक के फूड के जो है वो 200 यूरो से लेकर 300 यूरो, ट्रांसपोर्ट के 35 यूरो से लेकर 50 यूरो तक आपके अखराजात आ सकते हैं। अगर आप पोलैंड तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वहां पर मंथली लिविंग कॉस्ट जो है वो 500 यूरो से लेकर 850 यूरो तक हो सकती है, जिसके अकोमोडेशन के आपके 150 यूरो से लेकर 400 यूरो तक। फूड के जो है वो आपका महीने का खर्चा जो है वो 100 यूरो से लेकर 200 यूरो तक हो सकता है, जिसके ट्रांसपोर्ट का आपका खर्चा जो है वो 20 यूरो से लेकर 30 यूरो तक आपका हो सकता है। और चेक रिपब्लिक अगर आप तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके जो मंथली लिविंग कॉस्ट है वो 500 यूरो से लेकर 900 यूरो तक हो सकती है, जिसमें अकोमोडेशन के 200 यूरो से लेकर 400 यूरो, फूड के 100 यूरो से लेकर 200 यूरो, ट्रांसपोर्ट के 15 यूरो से लेकर 30 यूरो। और अगर आप हंगरी जाना चाहते हैं तालीम हासिल करने के लिए तो आपके मंथली लिविंग कॉस्ट आपकी 500 यूरो से लेकर 850 यूरो तक हो सकती है, और अकोमोडेशन के जिसमें 150 यूरो से लेकर 300 यूरो तक शामिल है। फूड के जो अखराजात हैं वो आपके 150 यूरो से लेकर 250 यूरो तक हो सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट के 15 यूरो से लेकर 30 यूरो तक आपके अखराजात आ सकते हैं। तो ये मैंने यूरोप के जो 15 के जो टॉप के ममालिक है मैंने उनका आपके साथ क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो शेयर किया कि आपके महीने के कितने अखराजात आ सकते हैं वहां पर रहने के, एस्टिमेटेड जिंदगी गुजारने के लिए, अकोमोडेशन के उसमें कितने शामिल हो सकते हैं, फूड के ऊपर आपके कितने लग सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपके कितने लग सकते हैं। और यही एक स्टूडेंट की जो है वो बेसिक जो एक्सपेंसेस हैं वो यही होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जो है बढ़ाना चाहते हैं, या आप इसको मिनिमाइज करके आप इसको जो है वो कम भी कर सकते हैं। ये मैंने नहीं कहा कि आपके इतने ही लग सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह से जो है अपना आपको मैनेज करते हैं और कम से कम जो है वो अखराजात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल शामिल होगी अगर आप यूरोप के अंदर तालीम हासिल करना चाहते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से अटेंड करनी है, टॉप के यूरोप के कंट्रीज कौन से हैं, दुनिया के टॉप के कंट्रीज कौन से हैं, तो वो मैंने वीडियोस बना दी हुई हैं, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान और हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।